नमस्कार। राम राम भाइयों। अपने ये करवाने लग रहा आपने चलने लग रही रेखा और कोण। रेखा और कोण चल रही है चैप्टर, उसके 2-3 वीडियो मैंने डाल दिए। ठीक है, रेखा और कोण जो है उसमें रेखा क्या होती है, रेखा के जोड़े कितने प्रकार के होते हैं, कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार का होता है, परिवर्ती कोण हो गया जो, या स्थिर कोण हो गया, वो लगभग सभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वो लास्ट वीडियो में जिस किसी ने नहीं देखा है रेखा और कोण का पहला भाग, वो आप चेक कर लीजिएगा, अन्यथा फिर ये आगे आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में आपको मैंने इसकी जो रेखा और कोण की 4-5 थ्योरम्स थी, प्रमेय थी, वो भी बता दी। उसके हिसाब से उनको भी एक वीडियो में, इससे जो पहले वाला वीडियो था उसमें थ्योरम के साथ बताया है मैंने भी, ये ऐसे होगा विद एग्जाम्पल के, उसको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आज अपने रेखा और कोण से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जामों में आए हुए हैं, या जो इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन या जिस टाइप का प्रश्न बनता है, तो वो क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास बुक जो अभी ऑलरेडी अवेलेबल है वो मथुरिया, RS अग्रवाल, राकेश यादव और ल्यूसेंट है। उनमें से जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है मैंने छांट कर वो रेखा और कोण के बनाए हैं, तो वो 25-30 क्वेश्चन अपने करेंगे, जिससे आपका रेखा और कोण उससे संबंधित प्रमेय सारी की सारी अपने जो क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो अपने वीडियो शुरू करें, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और कोशिश अपने ये रखें, अपने सीधी सी बात है, इसी कोशिश करो भी आपनो चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे। तो आप लाइव क्लासेस देवांगा, फिर रीट की अलग क्लास कर देंगे, पटवार की अलग कर देंगे, और LDC की, ग्राम सेवक की जो अभी भर्ती जो भी मान लो जिंगमा मैथ है, बांगा अलग अलग टाइमिंग देगा, आप मैथ स्टार्ट कर देंगे। तो शुरू करांगा अभी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कर दियो। और एक कोई भाई है पीछे, तो बिगमा मन कमेंट भी करो, मन पर्सनली व्हाट्सएप पर शेयर करो। कोई इस टाइप को एग्जांपल में क्वेश्चन करवा रहा था मैं इस टाइप का, वहाँ पर कोई ऐसा कोई जैसे 2x + 10 3x - 8 मान लो ऐसा कुछ था, उसमें मैंने प्लस माइनस की गलती कर दी थी, और यानी प्लस जल्दबाजी में यहाँ पे माइनस लिखा गया था, उसका आंसर अलग आ गया था, वो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी वो जल्दबाजी में लिखा गया था, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। जो सिस्टम था वो मैंने समझा दिया था उसमें अच्छी तरह से। तो अपने तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अब शुरू करते हैं अपने वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेखा और कोण से संबंधित है वो अपने पास बुक है जी, ये है रामनिवास माथुरिया, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में RS अग्रवाल, क्योंकि RS अग्रवाल का जो लेवल है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो उसके क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। तो करते हैं शुरू, चलिए शुरू करते हैं। रेखा एवं कोण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न या क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मथुरिया की बुक से करवा रहा हूँ। इसमें नंबर 1 दिया गया है, ध्यान रखिए। इसमें जो थ्योरी होगी मैं उसको सीधा बोल दूंगा, और सीधा डायरेक्ट आपको सूत्र से चित्र से बनाकर समझा दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस प्रकार आकृति दी गई है, AOB, इसके बाद में ये है C, ये है D, और एंगल दिए गए हैं। ये दे दिया आपको 85 डिग्री, ये दे दिया आपको 36 डिग्री, ये दे दिया आपको x डिग्री। आपको मान पूछा है, कोण पूछा है BOC। आपको कौन सा कोण पूछा है? कोण BOC। कोण BOC का मतलब BOC, इसका मतलब आपको x का मान पूछा है।
ठीक है। अब मैं डायरेक्ट थ्योरम को प्रमेय को पुट करूंगा, वो ध्यान रखना। अगर वीडियो नहीं देखा तो इसको पॉज करिए, इससे पहले जो वीडियो वो देख लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। देखिए इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था ये एक सरल रेखा बन रही है। सरल रेखा पर जो कोण बनता है अधिकतम 180 का बनता है। मान लो इस पर अगर मैं इसे डी रख दूं तो ये 0 से डिग्री से लेकर अधिकतम कितना बनेगा 180। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैं इक्वेशन से लगा देता हूँ, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180। तो मैं लगा रहा हूँ ये कोण AOD प्लस कोण DOC प्लस कोण BOC, ये हो जाएगा जी अपना 85 प्लस में 36 प्लस में x बराबर 180। इसको ऐड कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 1 और 121, ठीक है, प्लस में x बराबर 180। इतना ही होगा ना, 6 5 11 हंसल 1 3 और 8 11 और 1 12। अब अपने को मान चाहिए किसका x का, तो ये 121 उधर जाकर घट जाएगा क्योंकि ये बराबर का नियम है। इस साइड में जो प्लस होगा उस साइड में माइनस होगा, इस साइड में माइनस होगा उस साइड में प्लस होगा, इस साइड में गुणा में होगा भाग में जाएगा, भाग वाला गुणा में जाएगा। तो x का मान अपने पास आ जाएगा 180 माइनस 21, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी अपना 159, शायद इतना ही आएगा ना, 159। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। 59 आएगा, सॉरी 121 था ना, ये क्वेश्चन जल्दबाजी कर देते हैं। ये था 121 घटा दिया 121, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, घटा दो 9 और 5 59 डिग्री, कितना आ जाएगा 59 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है नंबर 2। इस प्रकार की इक्वेशन आपको ड्राइंग दी हुई है, ठीक है, इस प्रकार का ड्राइंग दी है। ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये Q है, ये 60 डिग्री है, ये नहीं सॉरी ये 60 डिग्री है और यहाँ पे ये x डिग्री है। आपको पूछा गया है तो x का मान क्या होगा, किसका, x का मान। तो इसमें आपको थ्योरम बताई थी, अगर नहीं देखिए तो पीछे वीडियो चेक कर लीजिए, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको बताई थी जब दो सरल समांतर रेखाओं को ऐसे तिर्यक रेखा काटे और z आकृति बने तो इनको बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोणों का मान हमेशा बराबर होता है, यानी x का मान इस 60 के बराबर होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसके बाद में अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही आपको मैटर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रकार 2 समांतर रेखाएं दी गई है और इस प्रकार कोई तिर्यक रेखा काट रही है, उसके डॉट्स बिंदु कुछ इस प्रकार हैं, A हो गया, B हो गया, C और D है और ये अपने दे दिया जी P और Q, ठीक है। इसमें एंगल आपको दिए गए हैं 115 डिग्री, 58 डिग्री, x डिग्री और ये दे दिया r, ये दे दिया x डिग्री और इस बिंदु को दे दिया s। ये r एंगल नहीं है, यहाँ पे r इस बिंदु को दिया गया। आपको पूछा गया है x का मान, किसका मान, x का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसको अपने करें तो सबसे पहली बात आपको एक थ्योरम बताई थी, शीर्षाभिमुख कोण। 2 रेखाएं ऐसे काटे तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये देखो 2 रेखाएं काट रही तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यानी ये 58 डिग्री है तो ये 58 डिग्री आएगा। x का मान कितना आ जाएगा 58 डिग्री और ये 58 डिग्री है। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था z आकृति समांतर कोणों में, तो ये 58 है तो ये x भी बराबर होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा
48 डिग्री, ये आ गया जी 58 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये मथुरिया की बुक से करवा रहा हूं मैं, रामनिवास माथुरिया की। इस प्रकार वो स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रही है। ये रेखाएं दी हुई है और ये रेखा है अपने पास L, ये रेखा है M, जो कटान बिंदु नहीं दिए, ये दिया है Y, ये दे दिया है X और ये दे दिया 40 डिग्री। सेम यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी सेम था, लेकिन ये 115 आपको भूल जाने के लिए दिया गया था। इसमें उस क्वेश्चन को सीधा दे दिया। दो रेखाएं आपस में काट रही तो आमने सामने के कोण बराबर, ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा 40। ठीक है, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, क्वेश्चन में दिया गया होगा ऐसे, ये समांतर है तो इस समांतर में जेड आकृति का कोण बन रहा है एकांतर कोण, तो ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 40 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा गया था x तथा y का मान, तो x तथा y का मान कितना आएगा, x का भी 40 डिग्री और y का भी 40 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5 है 35 डिग्री के संपूरक कोण का मान। सबसे पहली बात, संपूरक और पूरक आपको पहले वीडियो में बता दिया, फिर भी एक बार बता देता हूं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो उसको उन जोड़ों को बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, और जिनका योग 180 उनको बोलते हैं संपूरक। देखिए नाम बड़ा तो एंगल बड़ा, यानी संपूरक बड़ा नाम है तो 180 डिग्री, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें उलझ जाएंगे पूरक और संपूरक में। पूरक छोटा नाम है तो 90 डिग्री, इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो संपूरक कोण का मतलब देखो 35 के संपूरक कोण, यानी दूसरा कोण कौन सा होगा जिसको इसमें मिलाने पर 180 डिग्री प्राप्त हो, या ऐसे इसका संपूरक कोण डायरेक्ट आ जाएगा किसके बराबर 180 माइनस 35 डिग्री। ये मैंने पहले बता दिया पहले वाली वीडियो में, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कितना आ जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, 145 डिग्री। ठीक है, ये किस पर क्वेश्चन बना, संपूरक कोण पर। इसके बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें पूछा गया है 60 के पूरक कोण की माप। 60 के पूरक कोण की माप क्वेश्चन नंबर 6 है। पूरक कोण आपको भी बताया है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो वो पूरक होते हैं। तो 60 का पूरक क्या होगा 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए 60 का पूरक है या नहीं, 60 और 30 कितना हो गया 90, 60 और 30 कितना हो गया 90, तो 60 का पूरक क्या आएगा 30 डिग्री, ये आ गया जी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार दिया है, एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे कर रहा हूं। एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, तो उन कोणों का अंतर मान लेते हैं। एक कोण x है तो दूसरे का 7/8, देख लो ये एक कोण मान लिया, इसका 7/8 दूसरा कोण हो गया क्या नहीं। अब बोला क्या है पूरक है, पूरक का मतलब इनका योग कितना होना चाहिए 90। कर देता हूं x प्लस 7/8x बराबर 90। लघुत्तम आया 8 बटा में माना 1, लघुत्तम आपको पता ही होगा 8 में 1 का भाग 8 पर ऊपर गुणा किया तो 8x प्लस में 8 में 8 का भाग 1 पर ऊपर गुणा किया तो 7x बराबर 90। ये हो गया 8 और 7 15x, और इसका तिरछा गुणा कर दिया तो हो गया 90 गुणा 8। ये 15 जाएगा भाग में क्योंकि इसके गुणा में तो x का मान आ जाएगा 90 गुणा 8 बटा में 15, ये कट जाएगा 15 छिक्की 90 और 8 छिक्के 48 डिग्री। तो पहला कोण कितना आ गया 48 डिग्री,
और दूसरा कितना आएगा, यहाँ से मान रखूँ मैं तो 7/8 गुणा में 48, ये कट गया 6 से, तो 7 छिके 42 डिग्री। आपको पूछा इन दोनों का अंतर, 48 और 42 का अंतर कितना आ जाएगा भाई, 48 माइनस 42 बराबर 6 डिग्री। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे RS अग्रवाल से, क्योंकि मथुरिया की बुक से ये क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन है उसमें त्रिभुज वगैरह दिए गए हैं, वो त्रिभुज वाला अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब आपको करवाए जाएंगे। तो मथुरिया RS अग्रवाल की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा और अपना क्वेश्चन नंबर 8 होगा। 7 पहले करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इस प्रकार, आपको वही ड्राइंग दी हुई है जिस पर दर्शाया गया है A और B, ऐसे कोई टेढ़ी रेखा दी गई है जिस पर दर्शाया हुआ है C, और आपको एंगल दिया है, ये एंगल है A और ये एंगल है B। आपको पूछा गया, बताया गया है दिए गए चित्र में A और B एक सरलेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A अनुपात B 2:1 है तो A का मान, इसमें बोला है A अनुपात B 2:1 है, या ऐसे बोल सकते हो A अनुपात B बराबर 2:1। तो आपको पूछा है A और B का मान। अब ये ध्यान रखना, जब कहीं भी अनुपातिक संख्या है और उनको मानना पड़े तो हम उनको 2:1 की बजाय ऐसे मानेंगे, उनको माना A बराबर 2 है ना अनुपात, तो इसको 2x मानेंगे, और B को मान लेंगे जी 1 है तो 1x मान लेंगे। अब चूंकि ये A की रेखा पर बने कोण है तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180। तो इनका योग 180 कर दूं तो A प्लस B बराबर 180, तो ये हो गया 2x प्लस x बराबर 180, तो 3x बराबर आ गया 180, x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो अपना कोण B तो आ जाएगा 60 डिग्री x का मान, और A आ जाएगा 2 गुना x यानी 120 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वो ही सेम चित्र दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार AB और ये एंगल A, ये एंगल B और ये C, और क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको दिया गया है A माइनस B बराबर 80 डिग्री है तो A का मान, A माइनस B बराबर 80 डिग्री है तो A का मान, ये नंबर आपको इक्वेशन दे दी। ठीक है, अब यहाँ से एक तो A माइनस B बराबर 80 डिग्री आपको दिया गया, ये एक नंबर समीकरण दी गई। दूसरा आपको पहले बता दिया है रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180। तो A प्लस B का मान कितना आएगा, 180। तो A प्लस B बराबर हो जाएगा जी 180। अब आपको किसका मान निकालना है, अब ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। आपको किसका मान निकालना है, A का। तो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जोड़ देते हैं। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, लेकिन वहां पे रैखिक समीकरण बनती है। जैसे ये रैखिक समीकरण है, A और B की पावर 1 है तो इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। डायरेक्ट इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जोड़ेंगे तो A और A क्या हो गया, 2A, और माइनस का B प्लस के B से कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 80 और 180 कितना आ जाएगा, 260 डिग्री। जोड़ लेना तो A का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 260 का 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 130 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार इक्वेशन देकर क्वेश्चन बना दिया। इसके बाद में ये 9 नंबर क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, तो और ज़्यादा मेहनत की जाएगी आपके लिए, बहुत बढ़िया कोशिश की जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना है जी 10 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या दिया है, इस प्रकार कोई रेखा दी है
उसके ऊपर ऐसे कोई रेखा खड़ी है और ये ए है, ये बी है, इस एंगल को और इस एंगल को दिया है। ये एंगल है 3x - 5 डिग्री और ये है 2x + 25 डिग्री। आपको पूछा है तो x का मान, तो x का मान ध्यान रखिए, मैं ये सीधा ही बोल रहा हूँ। वहां पर क्वेश्चन में एक लाइन ऊपर दी गई होगी, एक रेखा के ऊपर एक रेखा तिरछी खड़ी है, ये ऐसे बिंदु कोण AOB बराबर 3x - 5 डिग्री, कोण BOC मान लेते हैं, BOC बराबर 2x + 25 डिग्री, तब x का मान। तो आपको डायरेक्टली वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ये रेखा पर बना कोण है तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180। तो मैं योग कर रहा हूँ 3x + 5 प्लस ये योग का निशान आ गया 2x + 25 बराबर आ जाएगा 180। 3 और 2x कितने हो गए, 5x। इनमें से ये माइनस था, ये मिस्टेक एक बार पहले भी हो गई थी। 25 में से 5 गए तो प्लस का 20 बराबर 180। ये 20 उधर जाकर घट जाएगा तो 5x बराबर 160 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा 160/5। कितना आ जाएगा, 5 × 15 बच गया 1 और 5 दूनी 10, इतना ही आएगा ना। 5 × 15 बच गया 1 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 32 डिग्री। ये अपना क्वेश्चन कितना, हाँ ठीक है, ये अपना आ जाएगा 32 डिग्री। तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ इस प्रकार निशान ड्रॉ दिया है, मैं डायरेक्ट आपको चित्रों से समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं वो परिभाषा वगैरह ऊपर का लिख नहीं रहा हूँ ताकि वीडियो छोटे से छोटा बने। तो आपको, क्योंकि इतना टाइम आपके पास अभी है नहीं, है ना, और इतना टाइम आपके पास है नहीं और इतना बड़ा वीडियो बनाने में फिर फायदा भी नहीं है। लाइव क्लासेस चलेंगी तब अपने देखेंगे इस वीडियो को, मान लो जो भी टॉपिक कराएंगे तो उसको और ज़्यादा खोल कर बता देंगे। 2x - 20 ये दिया हुआ है, इस प्रकार 3 कोण दे दिए हैं, ये x डिग्री है, ये 50 डिग्री है, 2x - 20 डिग्री है। आपको पूछा गया है इसमें भी पूछा गया है AOC का मान, AOC यानी x का मान पूछा है। किसका पूछा गया है, x का मान। बार बार वही क्वेश्चन बन रहा है। देखिए त्रिभुज पर सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180। चाहे 2 बने चाहे 3 बने, 1 2 3 तीनों का योग कितना होगा, 180। तो मैं कर रहा हूँ योग x + 50 प्लस 2x - 20 बराबर 180। x और 2x कितना हो गया, 3x। 50 में से 20 किया तो प्लस का 30 बच गया बराबर 180। अब ये 130 जाकर उधर घट जाएगा तो 3x बराबर आ जाएगा 150 डिग्री। x का मान आ जाएगा 150/3 50 डिग्री। तो कोण AOC का मान क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। जरूरी नहीं है वो यही पूछे, ये भी पूछ सकता है, तो वहां पे आपको x का मान पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 50 - 20। 2 × 50 कितना हो गया, 100। 100 में से 20 गया 80 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर है अब 12 नंबर क्वेश्चन कैसे दिया गया है, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ दी हुई है अपने को। सही नहीं मिल रहा है, एक बिंदु पर ऐसे मिल रही है एक्यूरेट यहाँ पर। ठीक है, रेखाओं में आपको दिया गया ABCDEF, ये हो गया ABCD और ये है CD और EF। आपको दिए गए हैं अब एंगल ये दिया 3x डिग्री,
ये दिया गया है 2x डिग्री और एक दिया गया आपको 5x डिग्री। आपको पूछा गया है x का मान, इसका मान यहाँ पे कर देता हूँ, x का मान कैसे करेंगे। इसमें एक थ्योरम लग रही है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस रेखा को मैं भूल जाऊं तो ये 50 है तो इसके सामने का ये कितना आ जाएगा, सॉरी 5x है तो इसके सामने का ये कितना आ जाएगा, 5x आएगा या नहीं। और अगर मैं इस रेखा को भूल जाऊं इसको तो क्या होगा, ये 3x है तो इसके सामने का क्या आ जाएगा, 3x। अब मैं इसको इस प्रकार निशान से दर्शा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर इस रेखा को भूल जाऊं तो क्या होगा, इस रेखा को अगर भूल जाए अपने तो क्या होगा, ये 2x है तो इसके सामने का क्या आ जाएगा, 2x। अब इसके बाद में एक थ्योरम बताई थी आपको, एक बिंदु पर अधिकतम कोण 360 बनता है, ज्यादा से ज्यादा कितना बनता है, 360। यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 90, 180, 270, 360 यानी सभी को जोड़ दे तो कितना आना चाहिए, 360। मैं डायरेक्ट जोड़ दूं इसको तो क्या हो गया, 5x और 5x 10x और 2x 12 और 2 14 और 3 17 और 3 20x, इतना ही होगा ना। 5 और 2 7 और 3 10 और 10 20x, सभी टोटल कर देता हूं मैं। चाहे तो आप ऐसे जोड़ सकते हो, 2x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 3x, बात वही रहेगी। मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, 20x बराबर कितना होगा, 360। कितना कोण होता है पूरा, 360। तो x का मान आ जाएगा जी 360 बटा 20, क्योंकि ये गुणा में तो भाग में जाएगा, 0 से 0 कट गया, 18 डिग्री। कितना आएगा, x का मान 18 डिग्री। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, उसमें इस प्रकार कोई ड्रॉ दिया हुआ है, दो रेखाएं। ध्यान रखिए इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, जिसके सिलेबस में भी ये चैप्टर है। ये है 50 डिग्री, ये है इस बिंदु को दिया गया है O, और ये A B C और D आपको पूछा गया है। अब वैसे लाइने में ऐसे बोला गया है, दो रेखाएं A और B परस्पर बिंदु O पर काटती हैं, यदि A और C बराबर 50 तो B O C। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ये B O C पूछा अपने को, B O C यानी ये कौन पूछा है, B O C। तो अब इसको वही सिस्टम है, चाहे तो इसको आपको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये देखो, सरल रेखा है, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। कितना होना चाहिए, 180। 180 में से ये 50 का तो बाकी कितना बच गया, 130 डिग्री का। देखिए योग 180 हो गया या नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 180। इसके बाद में नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, सेम ये ही ड्रॉ दिया है। ठीक है, ए बी सी डी और ओ, इसमें दिया गया है यदि बी ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर 280, बी ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर 280, तो आपको पूछा है ए ओ सी। अभी यहां से ध्यान रखना क्या दिया है, पहले ये बताना चाहिए, बी ओ सी प्लस ए ओ डी यानी इन दोनों का योग आपको दिया है कितना, 280। कितना दिया है, 280। ये शीर्षाभिमुख कोण है तो बराबर बराबर हो जाएंगे, तो 280 के वैसे डायरेक्ट टुकड़े भी कर सकते हो, ये 140 डिग्री का है, ये 140 डिग्री, क्योंकि बराबर होंगे। अब दूसरी बात, ये 140 डिग्री का तो इसके साथ वाला इस रेखा से देख लो ना, ये 140 है, अपने को ये चाहिए AOC यानी ये एंगल चाहिए, तो चाहे ऐसे निकाल लो, 140 है तो ये रेखा पर बना कोण है, योग 180 होगा तो ये 140 है, तो दूसरा ऑटोमेटिक 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 डिग्री का। चाहो तो इस रेखा से भी आप निकाल सकते हो, ये 140 है, ये रेखा है, तो साथ का कोण कितना आना चाहिए, 40 डिग्री। तो ये आ गया जी रेखा पर बना कोण। इसके बाद में 14 क्वेश्चन हो गए हैं,
और अपनी कोशिश करेंगे भी 25 से 30 क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो त्रिभुज का डाल दें। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 15 नंबर। 1 मिनट में देख लेता हूँ कितना बड़ा वीडियो बन गया है। आधे घंटे के लगभग हो गया है, 10-15-20 मिनट और लग जाएंगे, आधा घंटा ही लग सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अपना 15 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं। ये इस प्रकार ड्राइंग दी हुई है, आपको दिया गया है, ये दिया है 3x - 10 डिग्री, ये दिया गया है 2x + 30 डिग्री। आपको पूछा है AOC, ABCDO, ये पूछा है AOC, यानी ये एंगल पूछा है। तो सबसे पहली बात, आमने सामने के कोण बराबर होते, तो ये कोण इसके बराबर होगा, तो मैं बराबर रख रहा हूँ। 3x - 10 = 2x + 30। ये 2x इधर ला के घटाएंगे तो x आ जाएगा, और ये उधर जाकर जुड़ेगा तो 40 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 40। x का मान 40 आ गया, तो ये एंगल कितना आएगा? 3 × 40 कितना? 120 में से कितना गया? 10 गया, 110 डिग्री। ये 110 है तो ये ऑटोमेटिक 110 ही आएगा। अब ये 110 हो गया, तो इस रेखा से वही रेखा पर बना कोण, ये 110 डिग्री ऊपर वाला, तो बाकी बचा कोण कितना आएगा? 70 डिग्री, क्योंकि रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 110 है, दूसरा बच गया 70 डिग्री। इसके बाद में नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार आपको 2 रेखाएं दी हुई है, ठीक है। ABCD, और ये आपको दिया है थीटा, ये निशान थीटा का है, और ये निशान दिया है फाई का, इसको बोलते हैं फाई। आपको दिया गया है फाई बराबर 3 थीटा है, फाई बराबर 3 थीटा। तो आपको पूछा गया है थीटा का मान, किसका मान? यहीं पे कर रहा हूं, देखिए वही बात, रेखा पर बना कोण, इनका योग कितना होगा? 180, यानी थीटा + फाई का मान कितना आएगा? 180। दिख रहा है इतना नीचे? थीटा + फाई का मान आएगा 180, आएगा या नहीं? यहाँ पे कर रहा हूं मैं, थीटा + फाई बराबर 180। दूसरा आपको दिया गया है फाई बराबर 3 थीटा, तो थीटा + फाई का मान 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो ये हो गया 4 थीटा बराबर 180 डिग्री। बार बार मैं डिग्री का निशान भूल जाता हूँ। ये आ जाएगा 180/4, कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर अपना था 16। इसके बाद में नंबर 17 करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़े से आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं, इनमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको दिया गया है ये रेखा समांतर है, ये निशान का मतलब आपको समांतर समझ जाना है, क्योंकि उसमें तो थ्योरी में दिया है, लाइन में मैंने डायरेक्ट बता दिया है। ये आपको दिया गया है एंगल 120 डिग्री, ये एंगल आपको दिया गया है 130 डिग्री, और आपको पूछा गया है एंगल AOC, ये A है, ये O है, ये C है, और ये कौन पूछा गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अभी इसको सीधा नहीं कर सकते, इसमें रेखा वगैरह कुछ नहीं कर रहे बन रही, तो इसको एक ड्राइंग करनी पड़ेगी, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर इन दोनों के समांतर एक रेखा खींच दें, अब देखो आपको बताया था 2 समांतर रेखाओं के एक साइड के अंदर के कोणों का योग 180 होता है, तो ये 120 हो गया, तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। थ्योरम आपको बताई थी इस प्रकार, जिस बच्चे ने पहले वीडियो नहीं देखा देख लेना। ये अंतः कोण हो गए एक साइड के, 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे है तो एक साइड के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो अब इसको ऐसे देख लो ना, ये रेखा है, अब ये 2 समांतर रेखा है, ये टेढ़ी रेखा काटे तो एक साइड के अंतः कोण हो गए ना, तो ये 120 है, तो दूसरा ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखें तो ये 130 है, दूसरा साइड कितना आ जाएगा? 50 डिग्री।
तो ये कोण कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अपने को पूछा पूरा AOC, कोण AOC तो कितना हो जाएगा 60 + 50 110 डिग्री। 60 + 50 तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कुछ इस प्रकार आपको ड्राइंग दी हुई है, ये लीजिए जी, ये रेखाएं समांतर बताई हुई है। थोड़ा बहुत 19-21 हो जाता है ड्रॉ करने में। ये 30 डिग्री है, सीधी नहीं बनी है, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। लगभग कुछ ऐसे से, ठीक है। ये दोनों समांतर रेखाएं दी गई है। आपको दिया गया ये A, ये B और ये वही O और ये C और ये D। आपको ये कोण दिया 40 डिग्री और वो कोण दिया 30 डिग्री। आपको पूछा है कोण BOD, यानी BOD, वही कोण पूछा है कोण BOD। तो वही बात करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे इस प्रकार, ऐसी रेखा खींची जो दोनों के समांतर है। अब यहाँ पर वो अंतः कोणों वाला नहीं लिखेगा, यहाँ पे जेड आकृति बन गई। देखो दो समांतर रेखाओं के बीच में जेड आकृति बन गई, तो ये कोण 30 डिग्री का, तो ये कोण कितने का आएगा 30 डिग्री का। और इसमें उल्टा जेड बन रहा है, देख लो बन रहा है या नहीं। ये दोनों समांतर है, क्योंकि समांतर खींची है मैंने, तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो BOD का मान कितना आ जाएगा 30 + 40 = 70। 30 + 40 = 70 डिग्री। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं जी। 19 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया आपको, थोड़ा ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये A है, ये B है, ये O है, ये C है और ये D है। और क्या दिया गया है, ये रेखाएं समांतर दी गई हैं इस प्रकार। अगर इसको बढ़ाएं तो आपको पूछा गया है, ये 110 डिग्री दिया हुआ है, 110 डिग्री। ये कोण भी आपको दिया हुआ है 115 डिग्री। आपको पूछा गया है कोण BOC, BOC, कोण BOC, यानी ये कोण पूछा गया कौन सा, ये। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात, ऐसे मैं इनके समांतर एक रेखा और खींच लेता हूँ, ये लीजिए। अब उसको एक बार भूल जाइए, ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक साइड के कोणों का योग 180 होगा या नहीं। ये 110 है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। और इस साइड में देखें तो ये 115 डिग्री है, तो ये भी समांतर है, तो ये दूसरा कितना आ जाएगा, 180 में से 15 गया तो 115 गया, तो ये आ जाएगा 65 डिग्री है ना, 65। हाँ, तो 180 में से 115 गया 65 डिग्री, ठीक है। अब बात आती है जी, इस रेखा पर बन गई कोण, है ना, तीनों कोण एक ही रेखा पर है, तो इनका योग कितना आना चाहिए 180। मैं यहाँ पे कर दूं तो ये हो जाएगा 70 + 65 प्लस कोण BOC, ये जो ज्ञात करना था BOC, 70 + 65 + BOC बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों का योग कर देते हैं 135 डिग्री प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। ये 135 डिग्री उधर जाकर घटेगा, तो कोण BOC बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। इतने आएगा ना, घटा देता हूँ मैं डायरेक्ट, 180 - 135 तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये लीजिए जी 19 नंबर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपको दिया गया है, कुछ इस प्रकार ड्राइंग दी हुई है। ये 100 डिग्री है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। C और D, और ये हो गया जी AB,
और क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, और ये एंगल दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री। आपको पूछा गया है AOC, यानी ये कोण पूछा है, कोण AOC। तो कुछ नहीं बन रहा तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में ड्रॉ करना पड़ेगा। ये दोनों रेखाएं समांतर दी है तो इस प्रकार इनकी समांतर एक रेखा और खींच लेता हूँ। तो अब वही बात जो पहले थ्योरम बताई थी, ये 100 डिग्री है तो इसके साथ वाला ये अंतःकोण कितना आएगा, 80, ठीक है। और ये 50 है तो जड़ आकृति बन गई ना समांतर रेखाओं के बीच, तो ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। इन तो ये सरलेख है तो इन तीनों का योग कितना आना चाहिए, 180। तो मैं कर रहा हूँ योग, 50 + 80 + AOC बराबर 180। तो 50 और 80 130, उधर जाकर घटेगा तो कोण AOC बराबर आ जाएगा 180 - 130, 50 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 20। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो उससे भी आप सोल्व कर लीजिएगा। थ्योरम यही है, ये 3-4 थ्योरम जो इससे पहले वीडियो में बताइए वही थ्योरम है, उनके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपके पास कोई और बुक है तो वो भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ये लीजिए जी, सही ड्रॉ बनाएंगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये दिया हुआ है AB, ये पैरेलल दिया हुआ है किसके, CD के, ये समांतर दी हुई है। ये बिंदु दिया है O, ये दिया है 30 डिग्री, ये दिया गया आपको 100 डिग्री, 110 डिग्री। आपको पूछा गया है कोण OCD, कोण OCD यानी ये कोण पूछा गया है। कौन से वाला, ये वाला कोण पूछा गया है। तो वही बात, कुछ नहीं बन रहा, ये दोनों समांतर है, तीन के समांतर ही मैं कोई और समांतर रेखा खींच लेता हूं इस प्रकार। अब देखिए, ध्यान रखिए, ये दो समांतर रेखाएं होगी, टेढ़ा कर दिया क्वेश्चन को। ये 110 डिग्री है तो ये पूरा कोण कितना आना चाहिए, 70 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 70 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का, इसको एक बार भूल जाए ऐसे, देखिए अब दो समांतर रेखाएं और एक ही तरफ अंदर के कोण, तो योग 180 होगा, उसमें से ये 110 है तो ये सारा कितना आएगा, 70। 70 में से ये 30 है तो ये कितना आ गया, 40 डिग्री। कितना आ गया, 40 डिग्री। अब उसको भूल जाते हैं, ये दो समांतर है, उनमें से ये 40 है तो अंदर वाला ये कितना आ जाएगा, वही कोण 180 होगा, योग 180, ये 40 है तो ये कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। 140, 180 थोड़ी, 140, 140 डिग्री आएगा। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन था, ये शायद 21 नंबर था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये लीजिए, ये रेखाएं दी है समांतर और ये रेखा दी है समांतर, ये ऐसे समांतर है यानी इस प्रकार, और ये समांतर वैसे दी हुई है, और ये हो गया बिंदु E, C, D, B और A, और ये दिया आपको 60 डिग्री, और कुछ नहीं दिया है। आपको पूछा गया कोण DCE, ये कोण पूछे, तो कैसे करेंगे, देखिए ये समांतर रेखा होगी। अब ये दो समांतर रेखाओं टेढ़ी रेखा काट रही है, ये 60 डिग्री है तो इसके साथ वाला कोण, ये अंतः कोण कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री होता है। अब ये 120 डिग्री है तो ये रेखा पर बना कोण ऐसे दिख रहा होगा आपको, ये रेखा पर बना कोण ऐसे, ये 120 डिग्री है तो इसके अंदर वाला ये कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। या नहीं तो ऐसे कर सकते हैं
ये पैरेलल है ना दोनों, ये दोनों समांतर है, तो ये समांतर है, इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये जेड बन गया। ये देखिए एक्यूरेट सही निशान नहीं बना है, सही समांतर दिया हुआ है तो ये ऐसे बन गया। तो ये 120 डिग्री है तो ये जेड आकृति से 120 डिग्री ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, इस प्रकार आकृति दी हुई है, ये बिंदु दिए हैं ए बी सी डी, ये त्रिभुज बनाया हुआ है, और ये बिंदु दिया है एक्स, ये 70 डिग्री, ये वाई और जेड है शायद इस प्रकार ही है, वाई जेड ये 120 डिग्री। और आपको पूछा गया है इसमें वाई एक्स जेड कोण, वाई एक्स जेड यानी ये कोण पूछा गया, वाई एक्स जेड ये कोण पूछा गया। मैं टेढ़ा लिख देता हूँ, सीधी सी बात है, ये 70 डिग्री है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन में एक साइड के कोण 180 होंगे, अंदर वाले ये 120 है, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और वही थ्योरम बार बार आ रही है, ये रेखा पर बने कोण है तो तीनों का योग कितना होना चाहिए 180, 180 में से 70 और 60 130 तो ये हो गए, तो बाकी ये कोण कितना बचेगा 50 डिग्री। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं 24 नंबर, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो रेखाएं हैं इस प्रकार, कोई तिर्यक रेखा काट रही है, ये एंगल दिया है 3x - 15 डिग्री, ये एंगल आपको दिया गया है 2x + 15 डिग्री। आपको पूछा गया है x का मान, और ये रेखाएं दी गई समांतर, x का मान आपको बताया था इससे पहले, थ्योरम बताइए संगत कोणों की थ्योरम। ये इसके ऊपर वाला कोण 3x - 15 डिग्री है, तो ये इसके बराबर होगा, ये संगत कोण है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, इसके संगत ये है, तो ये दोनों कोणों का मान बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3x - 15 बराबर 2x + 15, यही है ना 3x - 15 2x + 15, तो ये हो गया 2x इधर जाकर घट जाएगा, x का मान ये इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये अपने 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, लगभग आपका सारा मैटर इससे हो जाएगा। इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार कोई रेखा दी हुई है, ये रेखा L काट रही है, ये 3x + 5 डिग्री है, और ये कोण आपका 4x है। आपको पूछा गया x का मान, वही सिस्टम है, x का मान आपको पता है, दो समांतर रेखाओं को ऐसे टेढ़ी रेखा काटे तो अंतः कोणों का योग 180 होगा, तो मैं योग कर रहा हूँ 4x + 3x + 5 बराबर 180, 4 और 3 7x, और ये 5 उधर जाकर घट जाएगा 175, तो x का मान आ जाएगा 175 बटा में 7 25 डिग्री, इतने हैं ना 25 7 175। ठीक है। इसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए 25। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं जी। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये त्रिभुज वाला है, वो आगे त्रिभुज वाले चैप्टर में करवा देंगे। और ये भी त्रिभुज वाला है, और रेखा वाला कोई बचा है। हाँ, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है 26 नंबर। इस प्रकार दो रेखाएं हैं, एक रेखा ऐसे काट रही है, उसके बाद में ये कोण ऐसे त्रिभुज बना दिया है, और ये कोण दे दिया है 30 डिग्री, ये कोण दे दिया है 80 डिग्री, ये कोण दे दिया है 35 डिग्री, ये कोण पता नहीं, अभी आपको पूछा गया है कोण के एच, बिंदु लिखने पड़ेंगे, A B C D
के जी एच कौन पूछा गया आपको, के एच डी, यानी ये कौन पूछा गया। तो इसको कैसे करेंगे, इस रेखा को एक बार भूल जाते हैं, ये कोण 80 है तो इसके सामने का शीर्षाभिमुख कोण कितना होगा 80 डिग्री। अब ये दो रेखाएं समांतर है तो ये बन गया जेड आकृति का कोण, तो ये 80 है तो ये सारा कितना होगा 80 डिग्री। 80 डिग्री में से ये 35 डिग्री तो बाकी कितना बच गया 45 डिग्री। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद में एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ है और वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके अलावा कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं रहा है तो आप नोट कर लीजिएगा, कोई और बुक है उससे कर लीजिएगा। 27 नंबर या 28 नंबर जो भी आएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। इस प्रकार दो समांतर रेखाएं दी गई है, उसके बाद में आपको इस प्रकार दिया गया है, ये ड्रॉ दिया गया है, ये आर डिग्री, ये पी डिग्री, ये क्यू डिग्री और ए ई बी सी जी डी, और पूछा गया आपको ये बताया हुआ है कि ये भी समांतर है सी डी के, और पूछा गया है P प्लस क्यू माइनस आर का मान। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब ये समांतर है, कोई एंगल नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। ये सारा क्यू डिग्री है तो मैं ऐसे एक पैरेलल लाइन खींच लेता हूं जी, जिसमें इस बिंदु को कुछ भी मान लेते हैं M, इस बिंदु को मान लेते हैं अपने O, ठीक है। इसको, ये भी समांतर रेखा है, दो रेखाओं के बीच में समांतर रेखा खींच दी। एक बार नीचे वाले मैटर को भूल जाते हैं तो अब ये क्यू नहीं रहा है, ये क्यू तो पूरा है, क्यू क्या है पूरा है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, यानी P डिग्री प्लस कोण MOE, P डिग्री प्लस कोण MOE बराबर होगा 180 डिग्री। और इसी प्रकार नीचे वाले में करें तो ये कोण प्लस में ये कोण क्या होगा MOG, कोण MOG, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर देता हूं। और ये कोण क्या हो जाएगा CGO, है ना, ये कोण CGO प्लस कोण CGO। अब देखिए इसको, ये CGO को निकालें, ये तो सारा कोण कितना होता है रेखा पर 180, 180 में से ये R है तो बाकी कितना बचेगा 180 माइनस R, तो इस CGO का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस R, तो कोण MOG प्लस 180 माइनस R बराबर किसके होगा, ये 180 के बराबर था, ये 180 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का योग 180 है तो इन दोनों का योग देखिए 180 हो गया। यहाँ पे CGO की जगह ये रख दिया मैंने। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देता हूं मैं, ये 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं तो ये हो गया P डिग्री प्लस में कोण MOE प्लस में कोण MOG प्लस में 180 माइनस का R बराबर हो जाएगा 180 और 180 360। ये हो गया जी P डिग्री। इस और इससे कोण क्या बना देखो, MOG और MOE से ये पूरा कोण बन गया, जिसको किससे डिनोट किया था Q से, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो Q, और ये माइनस का बच गया R, 180 उधर जाकर घट जाएगा, 360 में से 180 गया तो 180 डिग्री। ये लीजिए जी ये क्वेश्चन, जिसमें कोई भी एंगल नहीं दिया था, ये क्वेश्चन 180 डिग्री आएगा। ये रेखा और कोण के सारे लगभग हर टाइप का क्वेश्चन हो गया है, जो मेरे पास बुक्स अवेलेबल थी उनमें लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दिया। इससे बाहर नहीं आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दब के तैयारी करो और
एक जॉब निकल गई तो थाने पता है सरकारी काम क्यों आ गया 3 साल में 4 साल में 5 साल में कदा सी पतो को नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगन ला रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई गलती लगन लग रही है या पढ़ाने के तरीके में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, तो जिसमें और मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल देखते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो त्रिभुज का बनाएंगे और उसके बाद में त्रिभुज वाला बनाएंगे तो त्रिभुज के साथ ये और कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।